सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम महाभारत के उन 5 महान भाइयों पांडवों के जीवन की गहराई में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ एक सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये कहानी है उन योद्धाओं की जो जन्मे तो दैवीय शक्तियों से थे, लेकिन उनके सामने जो धर्म संकट आए वो बिल्कुल हमारे और आपके जैसे मानवीय थे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप क्या है? हम शुरुआत करेंगे उनकी दैवीय उत्पत्ति से, फिर एक एक करके युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव के जीवन और उनके धर्म संकटों को खंगालेंगे, और अंत में उनकी उस बेहद रहस्यमयी और दुखद अंतिम यात्रा पर बात करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं इस पूरी कहानी की जड़ से, उनकी दैवीय उत्पत्ति से। तो होता क्या है कि हस्तिनापुर के राजा पांडु को एक भयंकर श्राप मिल जाता है। श्राप ये कि अगर वो अपनी पत्नी के साथ प्रेम प्रसंग में गए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। अब वंश कैसे आगे बढ़े, ये तो बहुत बड़ा संकट था। यहीं पर महारानी कुंती के पास मौजूद महर्षि दुर्वासा का एक विशेष मंत्र काम आता है। इस मंत्र से वो किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थीं। सच कहूं तो इसी एक वरदान ने पूरे कुरुवंश को खत्म होने से बचा लिया। अब जरा इस घटनाक्रम को देखिए। इन 5 भाइयों को जो विशिष्ट क्षमताएं मिली वो कोई इत्तेफाक नहीं था। कुंती ने सबसे पहले सत्य और न्याय के लिए यम यानी धर्मराज को बुलाया, फिर असीम शक्ति के लिए वायुदेव को, और उसके बाद देवराज इंद्र को। बाद में कुंती ने यही मंत्र पांडु की दूसरी पत्नी माद्री को भी दिया, जिन्होंने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया। तो इस तरह 5 देवपुत्रों का जन्म हुआ। मतलब उनके अंदर जो भी कमाल के सांसारिक कौशल थे ना, वो उनके इन्हीं दैवीय पिताओं द्वारा पहले से ही तय थे। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द को समझना जरूरी है, धर्म। ये कोई साधारण पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं है, बल्कि ये सत्य, कर्तव्य और सही आचरण का वो शाश्वत सिद्धांत है जिस पर ये पूरा महाकाव्य टिका है। और ये इतना अहम क्यों है? क्योंकि आगे चलकर इन भाइयों के सामने जितने भी संकट आए, उन्हें इसी धर्म के तराजू पर तौला गया। तो चलिए बात करते हैं सबसे बड़े भाई की, युधिष्ठिर, सत्य का बोझ। धर्मराज यम के पुत्र होने के नाते युधिष्ठिर को स्वयं धर्म का जीता जागता रूप माना जाता था। न्याय और सत्य के प्रति उनकी यही लगन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, अजीब बात यह है कि यही ताकत उनका सबसे बड़ा और दुखद पहलू भी बन गई। जरा इस भयंकर विडंबना के बारे में सोचिए। जो इंसान जिंदगी भर धर्म के रास्ते पर चला, वही एक जुए के खेल का हिस्सा बन जाता है। दरअसल राज्यसभा के बुलावे को ठुकराना उन्हें अपने धर्म के खिलाफ लगा, लेकिन शकुनी के उन छली पासों के आगे सबसे सत्यवादी भाई हारता चला गया। अपनी संपत्ति, अपना राज्य, अपने सगे भाई और तो और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी उन्होंने दांव पर लगा दिया। ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी नियमों का अंधा पालन ही सबसे बड़े अधर्म की वजह बन जाता है। युधिष्ठिर के चरित्र की जटिलता को आप इस बात से समझ सकते हैं। एक तरफ उनका वो बेदाग रिकॉर्ड है जहां उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन दूसरी तरफ कुरुक्षेत्र युद्ध का वो नाजुक पल, जब अजेय गुरु द्रोणाचार्य का मनोदल तोड़ने के लिए युधिष्ठिर ने एक आधा सच बोला, अश्वत्थामा मारा गया, और हाथी शब्द को जानबूझकर शोर में दबा दिया। बस इसी एक वाक्य ने गुरु द्रोण को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? युधिष्ठिर का रथ, जो अपनी सच्चाई की वजह से हमेशा जमीन से थोड़ा ऊपर चलता था ना, इस आधे झूठ के तुरंत बाद पहली बार धरती से टकरा गया। अब हम आते हैं दूसरे भाई की तरफ, भीम। बल और प्रतिशोध। वायुदेव के पुत्र भीम अपनी बेहिसाब शारीरिक शक्ति और परिवार के प्रति अपनी भयंकर वफादारी के लिए जाने जाते थे। जहां युधिष्ठिर हमेशा नियमों से बंधे रहते थे, वहीं भीम का उसूल एकदम साफ था, न्याय होना चाहिए, भले ही उसके लिए कोई भी नियम क्यों ना तोड़ना पड़े। पूरे महाकाव्य में भीम की भूमिका बहुत ही अहम और उलझी हुई रही है। उन्होंने दुशासन का वध करके द्रौपदी के अपमान का वो खौफनाक बदला लिया, और हाँ, अज्ञातवास में वल्लभ नाम का रसोइया बनकर उन्होंने अपने विशाल अहंकार को भी पूरी तरह से किनारे रख दिया था। लेकिन जरा आखिरी बात पर गौर कीजिए। गदा युद्ध का एक बहुत ही सख्त नियम था कि आप कमर से नीचे प्रहार नहीं कर सकते, लेकिन जब दुर्योधन हार ही नहीं मान रहा था, तब श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने वो नियम तोड़ दिया और दुर्योधन की जांघ पर प्रहार किया। अतीत में हुए अत्याचारों ने भीम को ये कदम उठाने पर मजबूर किया, पर सवाल ये है कि क्या किसी बड़े न्याय के लिए नियम तोड़ना सही है? चलिए अब बात करते हैं तीसरे भाई की, देवराज इंद्र के पुत्र अर्जुन।
इस पूरे महाकाव्य के सबसे महान धनुर्धर। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले इसी महान योद्धा ने एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक और नैतिक संकट का सामना किया। अपने ही लोगों, अपने दादा गुरुओं को सामने देखकर अर्जुन अंदर तक टूट गए और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। और ठीक उसी पल उन्हें श्री कृष्ण से वो मार्गदर्शन मिला जिसे आज हम श्रीमद् भगवद गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही गहरी बात समझाई कि आत्मा सनातन है, बिना किसी फल की चिंता किए बस अपना कर्तव्य निभाना ही सच्चा धर्म है। असल में यही वो दार्शनिक और भावनात्मक टर्निंग पॉइंट था जिसने अर्जुन को वो ताकत दी कि वो अपना गांडीव धनुष वापस उठा सकें। हालांकि अर्जुन का ये सफर सिर्फ ऊंचे आदर्शों तक ही सीमित नहीं रहा। युद्ध जीतने के लिए उन्हें कई गहरे नैतिक समझौते भी करने पड़े। जैसे अजेय भीष्म पितामह को हराने के लिए अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाया, क्योंकि भीष्म किसी पूर्व जन्म की स्त्री पर वार नहीं करते। और फिर कर्ण, जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया था और वो पूरी तरह निहत्था था, तब अर्जुन ने उस पर बाण चलाया। श्री कृष्ण का तर्क यहां बिल्कुल साफ था। अधर्म करने वालों के सामने सिर्फ आदर्शों का झंडा लेकर बैठ जाना भी तो अधर्मी ही है ना। अब रुख करते हैं सबसे छोटे जुड़वां भाइयों नकुल और सहदेव की ओर। अश्विनी कुमारों के ये पुत्र अपनी असाधारण सुंदरता और बहुत ही विशिष्ट ज्ञान के लिए जाने जाते थे। ये दोनों भाई अक्सर कहानी के बैकग्राउंड में नजर आते हैं, लेकिन सच मानिए इनकी भूमिकाएं बेहद क्रिटिकल थीं। आप इस बात का अंदाजा यहीं से लगा सकते हैं कि जब पांडव अपने 13वें साल के अज्ञातवास में विराट नगर में भेष बदलकर रह रहे थे, तब इन भाइयों की दैवीय शक्तियां बहुत काम आई। नकुल का घोड़ों के विशेषज्ञ के रूप में और सहदेव का गायों के संरक्षक के रूप में ज्ञान, इसने पूरे परिवार को सफलतापूर्वक छिपने में मदद की। उनकी एक खास स्किल उनके लिए एक तरह से लाइफ सेवर साबित हुई। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने एक लंबा न्यायपूर्ण शासन भी किया। लेकिन रुकिए, इस महाकाव्य का अंत किसी जीत के जश्न के साथ नहीं होता, बल्कि ये कहानी हमें ले जाती है उनकी उस बेहद रहस्यमय और उदास अंतिम यात्रा की ओर, जहां इन पांचों भाइयों ने अपना सारा राजपाट त्याग कर मोक्ष के लिए हिमालय की वो कठिन चढ़ाई शुरू की। स्वर्गारोहण का ये पूरा सफर हमें एक बहुत बड़ा सच बताता है कि ये शक्तिशाली देवपुत्र भी अपने मानवीय दोषों से बच नहीं सके। इस कठिन रास्ते पर सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर एक एक करके सहदेव, नकुल और फिर अर्जुन, जिनका अपना अहंकार उनके आड़े आ गया। उसके बाद भीम, जिनका अत्यधिक बल और भोजन के प्रति लगाव उनके पतन का कारण बना। अंत में सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर बचे, जो बिना एक बार भी पीछे मुड़े उस दुर्गम रास्ते पर अकेले आगे बढ़ते रहे। और फिर आता है इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और हैरान कर देने वाला मोड़, जब खुद देवराज इंद्र स्वर्ग का रथ लेकर युधिष्ठिर को लेने आते हैं। तो युधिष्ठिर स्वर्ग जाने से साफ इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्र उनके साथ चल रहे एक बेसहारा कुत्ते को ले जाने से मना कर देते हैं। युधिष्ठिर के लिए उस बेजुबान वफादार साथी को पीछे छोड़ना सबसे बड़ा अधर्म था। और तभी वो कुत्ता अपने असली रूप में आता है। वो कोई और नहीं, स्वयं धर्मराज थे। युधिष्ठिर ने अपनी अंतिम परीक्षा पास कर ली थी। उन्होंने साबित कर दिया कि करुणा और कर्तव्य स्वर्ग के लालच से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए। पांडवों की इस पूरी यात्रा को देखने के बाद क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह से सही या गलत होता है? या फिर हमारी सबसे बड़ी लड़ाइयां कुरुक्षेत्र जैसे किसी मैदान में नहीं, बल्कि हमारे अपने ही भीतर, हमारे अपने संदेहों और अपनी आसक्तियों के खिलाफ लड़ी जाती हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार